महाराज परीक्षित, सोना जब तक चाहे किसी सुनार के लॉकर में रहना है तो वो सोना आराम से रह सकता है, लेकिन वही सोना अगर चाहे कि मुझे किसी की कान की बाली बनना है, नाक की नथनी बनना है, गले का हार बनना है, हाथ की चूड़ी बनना है, तो मैं आपको बता दूं कि वो गले का हार तभी बन पाएगा कि पहले उसे नौकर से बाहर आना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे जलना पड़ेगा, फिर घिसना पड़ेगा, फिर पिटना पड़ेगा, तब तो वो गले का हार बन पाएगा, वरना वो सोने का सोना ही रहेगा। कहने का भाव हमारा ये है कि आप अगर अपने पूरे जीवन में जिन कार्यों में लगे हैं, आपको भगवान का कोई ध्यान नहीं है, अगर ऐसे ही लगे रहे आप, तो समझ लेना कि आपकी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बीत जाएगा। आप सोचो कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया, अपने लिए कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस अपने परिवार के लिए, घर के लिए जिंदगी जीते रहे और जीने के बाद आप चले गए। फिर जब वहां गए तो आपको परेशानियां मिली, दिक्कतें हुई। वहां भी अगर लेखा जोखा मिलता है ना, वो सब कर्मों के अनुसार मिलता है। क्या आप करके आए हो? यहाँ भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि 12 साल की उम्र तक जीवन बीत जाएगा। एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्रत्येक इंसान को जिंदगी में 3 अवस्थाएं मिलती हैं। कितनी? 3। एक लड़कपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। महाराज यहाँ बचपन में जो नहीं करते हैं पढ़ाई, बचपन में जो नहीं करते हैं पढ़ाई, उनका बचपन बिगड़ जाता है, और जवानी पे जो नहीं करते हैं कमाई, उनकी जवानी बिगड़ जाती है, और बुढ़ापे पे जो नहीं करते हैं भगवान का भजन, उनका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। लेकिन एक विद्वान यहाँ ये भी लिख रहा है, माफ करना, आप सोचो कि बुढ़ापे पे भगवान का भजन हो रहा है, नहीं हो पाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि महाराज मेरा मतलब ये है कि यहाँ विद्वान ये लिखता है कि आपको बचपन मिला है। अगर आप बचपन में तो आपको समझदारी नहीं है, तो बचपन आपका ना समझी में गुजर जाएगा। भजन करो या मत करो, बचपन पे जो कर्म करो वहां कोई लिखा नहीं जाएगा। और बचपन गुजरने के बाद, बचपन कब तक रहता है? हद 10 या 12 साल तक, तभी तक तो बचपन है, उसके बाद तो बचपन है नहीं। इसीलिए विद्वानों ने लिखा है कि बचपन गुजरने के बाद आपके ऊपर क्या आती है? जवानी। तो जवानी पे अगर आपने, जवानी पे आपको सब कुछ देखना है, भजन भी करना है, घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, माता पिता को भी देखना है, इन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ऐसा लिखते हैं विद्वान। अब बात आती है बुढ़ापे की, तो बुढ़ापे की बात की जाए तो महाराज बुढ़ापे पे तो इंसान के हाल वो हो जाते कि आंख में पड़ेगो जाला, नाक से बहेगो नाला, और लाठी से पड़ेगो पाला जरा सी जिंदगानी में, और पड़े पड़े बस्तर में मलमूत्र त्याग करो, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में, आवेंगे न काम जे तिजोरी के धरे दाम, काय को हैरान तू इस माया की हैरानी में, और भजन कब करोगे खाक तन की उड़ जावे राख। इसीलिए लिखा है कि भजन यदि करना है तो कर लियो जवानी पे, वरना बुढ़ापे पे तो बड़ा बड़ा ही मामला है। परीक्षित जी, बात समझ रहे हो मेरी? अब मैं आपको एक बात बता दूं,